अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी क्योंकि ये बहुत लेट था। इतना लेट था कि तकरीबन 12-1 का टाइम जो है ना वो हो ही गया था। तो ख़ैर जी, ये आप ब्रेकफ़ास्ट और लंच दोनों ही कह सकते हैं। तो अभी मैंने नूडल्स बनाने लगी थी, जो हम होम बार्गन से लेके आए थे ना उस दिन, वो वाली बनानी थी, लेकिन थोड़ी देसी स्टाइल में। तो मैंने सोचा कि वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ज़बरदस्त। तो इसमें मैंने क्या किया था, तकरीबन हाफ़ प्याज था मेरे पास, वो मैंने इसको डाला थोड़ा-सा ऑयल डाल के। और आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 1 मिनट ही उसको थोड़ा-सा फ्राई किया था और उसमें थोड़े से मैंने पीस डाल लिए थे। मेरे पास फ्रोज़न पीस थे, मैंने वही यूज़ किए हैं। थोड़े से पीस डाले और उनको भी मैंने तकरीबन 1 मिनट ही उनको घुमाया था। और उसके बाद कैरट जो है ना वो काफ़ी बारीक काटी थी। ऑमलेट जो साइज़ होता है ना उससे भी बारीक ही थी। ख़ैर ये हस्बैंड ने काटी थी, वरना मैं तो कभी भी नहीं काट सकती इतनी बारीक। तो उसको भी एक मतलब जो भी मैंने चीज़ डाली थी ना वो 1-1 मिनट ही तकरीबन उसको मैंने भूना था। बिल्कुल जैसे चाइनीज़ राइस बनाते हैं उसमें 1-1 मिनट तक आप भूनते रहते हैं और थोड़ा-सा इस तरह से बिल्कुल फीका सा था। तो साथ ये वाले जो नूडल्स के पैकेट थे ना ये मैंने 2 डालने थे, क्योंकि बच्चों को भी आ जानी थी, मुझे और हस्बैंड को भी आ जानी थी। इतनी ये काफ़ी निकल आती हैं खैर इसमें से। तो इसमें ऑयल था, एक ऑयल का पैकेट था, तो वो तो मैंने यूज़ नहीं करना था क्योंकि मैंने पहले ही जो अपना कुकिंग ऑयल होता है ना वही डाल लिया था। बल्कि इसका जो मसाला था ना वो मैंने यूज़ करना था। तो दोनों पैकेट्स में से मैंने 2 मसाले जो है ना वो निकाल लिए थे, ऑयल मैंने फेंक दिया था और बस यही मसाले मैंने इसमें ऐड करने थे। लेकिन अभी मैंने इसको खोल के रखा था और बाकी चीज़ें एक बात मैंने और ऐड करनी है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि नूडल्स जो है ना वो मैंने पैन में नहीं बनाई थी, उनको मैंने अलग से बनाया था। तो ये जो एक पैकेट था ना ये 39 पेंस का हमें मिला था होम बार्गन से। ब्रांड का नाम वैसे तो ऊपर कोका लिखा हुआ है, ना ही कोका कोला है और ना ही कोका नाक में डालने वाला है और ना ही कोका सॉन्ग है। तो ये नूडल्स हैं जनाब। तो इनको मैंने दोनों पैकेट को एक बाउल में इस तरह से बस इसके 4 पीस कर लिए थे और डाल लिया था। और साथ ही इसमें मैंने जो पैन है ना उसमें कुकिंग कर रही थी, साथ साथ आग मैंने बहुत हल्की की थी। ये नहीं थी कि मीडियम थी, मीडियम से भी हल्की थी तकरीबन। और जो नूडल्स थी ना उनको मैंने ऐसे किया था कि दोनों पैकेट को मैंने ब्रेक कर लिया था इस बाउल में और फिर मैंने केटल जो है ना वो ऑन कर दी थी। और केटल का जो पानी है ना वो इसमें मैंने डाला था और इसको तकरीबन मैंने 5 मिनट तक उसी पानी में रहने दिया था क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है। तो उस पानी में इसको जब मैंने 5 मिनट रहने दिया था तो ये खुद ही जो फूल गई थी या बॉयल हो गई हैं, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। तो वो इस तरह से खुद ही वहाँ सेट हो गई थी। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें और डाली थी पेपर डाली थी, बहुत थोड़ी सी ग्रीन और रेड और थोड़ी सी येलो थी। और इसके भी मैंने छोटे छोटे पीसेस जो है ना वो कर लिए थे। और ये वेजिटेबल जो है ना ये मैंने साथ ऐड कर ली थी नूडल्स के लिए। और इनको मैंने थोड़ी देर भुना था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही भुना था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नूडल्स हैं, केटल का मैंने पानी इसमें डाल लिया है और तकरीबन 5 मिनट मैंने इनको रहने दिया था। और अभी इस स्टेज पे आके इसमें मैंने मसाले के जो दोनों पैकेट थे ना वो इसमें मैंने डाल लिए थे। ये देखिए, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ये ब्लैक पेपर होती है, लेकिन टेस्ट अच्छा था, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। तो लाज़मी लेना चाहिए। वैसे ये अभी मुझे लगता है कि अभी हम होम बार्गन से ले लिया करेंगे। अगर आपने भी ट्राई करना तो आप कर सकते हैं। फ्लेवर वहाँ पे थे, अपनी मर्ज़ी से भी आप ले सकते हैं। वो चिकन फ्लेवर भी था, करी फ्लेवर भी था और भी एक तो थे, तकरीबन 4-5 फ्लेवर थे उनके पास होम बार्गन पे। तो अभी जी इस तरह से इसकी कुछ सूरत आप देख सकते हैं, रंगत देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें मैंने जो नूडल्स थी ना वो डाल देनी है, लेकिन मैंने पानी निकाल लिया था। थोड़ा सा पानी इसमें रह गया था और जो थोड़ा बहुत रह गया था वो भी मैंने तकरीबन निकाल ही लिया था। और ये आप देख सकते हैं कि इतनी फूल गई हैं। और फिर मैंने इसको पैन में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और 1 मिनट के लिए मैंने फिर से कवर करके इसको रख दिया था। और ये जी हमारी जो नूडल्स हैं बहुत मज़े की तैयार हो गई थी, बहुत जल्दी से, टाइम भी नहीं लगा था और टेस्ट भी इसका काफ़ी बढ़ गया था। नहीं तो हम ऐसे ही करते हैं कि सिर्फ उसको पानी में डाल के, केटल के पानी में, और ऐसे ही खा लेते हैं मसाला डाल के। लेकिन अभी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी और बहुत टेस्टी बनी थी इस तरह से। तो मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आपने कहीं जाना भी हो और वैसे भी आपने जल्दी को काम करना हो, बहुत लंबा चौड़ा काम ना करना हो, तो ये आप कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है। तो जनाब ये बच्चों ने भी ले ली थी, हमने भी ले ली थी, क्योंकि इसमें मसाले मैंने एक्स्ट्रा तो कोई भी नहीं डाले थे, वही डाले थे जो कि पैकेट में थे। तो वो फिर इतने स्पाइसी नहीं बनते, बहुत मज़े का उनका टेस्ट था। बिल्कुल फीका भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत स्पाइसेस उसमें था। तो अभी आपने क्या करना है कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक तो कर लेना पहले, और जो बाकी की वीडियो रह गई है वो आप साथ साथ देखते जाएं और साथ साथ लाइक करते जाएं।
और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये मेरी थी, हस्बैंड और बच्चों को मैंने पहले ही दे दी थी। अभी मैंने ज़रा बहुत सा खारा जो है ना वो समेटना था, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट ही हो चुका था और इतना लेट होने के बाद भी फिर काफ़ी जो गंद है ना वो उठाना पड़ता है। ये कपड़े जो है ना मैंने 2-3 दिन के इकट्ठे किए थे, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे नहीं ठीक थे, और जब बच्चे ठीक ना हो, घर का माहौल इतना ख़राब होता है तो फिर कोई काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होता। तो ये भी उसी चक्कर में काफ़ी ज़्यादा मेरे पास इकट्ठे हो गए थे। इनको मैंने प्रेस करना है। इसमें से मैंने कुछ निकाले थे जो कि वैसे ही फ़ोल्ड करके रख रहे थे, कुछ इनकी सॉक्स थी, अंडर पैंट्स थी, और इस तरह के जो मैंने उमामा को भी नहीं पहनाने थे वो थे, तो फिर मैंने उनको वैसे ही फ़ोल्ड करके रख दिया था। वैसे भी आजकल मेरा ना कोई इतना ख़ास काम करने को दिल नहीं करता, क्योंकि इतने मूड स्विंग्स चल रहे हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों चल रहे हैं। मुझे गुस्सा आता है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के। ऐਵੇਂ ही मेरा दिल करता है कि मैं हर बंदे के साथ गुस्सा करूँ, और इसकी वजह मेरे पास है, जो कि जब मुझे पाकिस्तान से आए हुए तकरीबन 1 साल होता है ना, तब तक मैं बिल्कुल ठीक तीर की तरह सीधी रहती हूँ। और जब मुझे थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना वहाँ से आए हुए, तो फिर मेरा ऐਵੇਂ ही गुस्सा करने को दिल करता है कि मेरा वहाँ जाने को दिल करता है। मैं सब कुछ याद करती हूँ, सबको मिस करती हूँ, और मेरा दिल करता है कि मैं बस कहीं तरह ना उड़ के वहाँ चली जाऊँ। लेकिन आपको पता है ऐसा पॉसिबल तो होता नहीं है। और अभी तो वैसे ही मुझे पाकिस्तान से आए हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं, जो कि बहुत लंबा टाइम है। और अभी तो आप समझ सकते हो कि अभी मैं कितना गुस्सा करती हूँ, कि गुस्सा भी मैं खुद ही कर लेती हूँ, बाद में सॉरी भी मैं खुद ही बोलती हूँ, क्योंकि गुस्सा किससे करना है, ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड से मैं कह देती हूँ कुछ ना कुछ, तो फिर मुझे बैड फील होता है, तो फिर मैं कहती हूँ सॉरी मेरा ज़रा मूड ख़राब हो गया था एवं। तो बस यही रीज़न इसकी बनती है कि मेरा पाकिस्तान जाने की वजह से हमेशा मूड ख़राब हो जाता है कि मैं कब जाऊँगी। कहीं मेरे पर होते तो मैं उड़ के ही चली जाती। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी काम कर रही है कि हम फ़ेस टू फेस बात कर सकते हैं, काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी निकल जाए कि हम बस इसी में से बाहर निकल जाएं और वहाँ पहुँच जाएं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँच जाएं। तो इस तरह की बहुत सी बातें जो है ना वो मेरे माइंड में चलती रहती हैं, मैं सोचती रहती हूँ, हर बार मैं टिकट चेक करती रहती हूँ। वैसे मुझे इंस्टाग्राम पे एक सिस्टर ने पूछा कि आप पाकिस्तान कब जा रही हैं, और मेरा ये था कि PIA नहीं जा रही थी। मैं बहुत बार चेक करती हूँ, दिन में कोई पता नहीं कितनी बार मैं चेक करती हूँ कि उनकी खुली हैं या नहीं खुली, कोई आ रही है या नहीं आ रही, उनकी अपनी वेबसाइट पे भी, सस्ती फ़्लाइट पे भी, लेकिन PIA कहीं भी काम नहीं कर रही। तो वहाँ पे मैंने बताया कि PIA तो नहीं जा रही, तो हम डायरेक्ट फ़्लाइट करवाते हैं, स्टे वाली हम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों की वजह से बहुत मुश्किल होता है। अगर तो बंदा अकेला हो फिर तो कोई बात नहीं है, अगर बच्चे साथ हों तो फिर डायरेक्ट ही होनी चाहिए, फिर स्टे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट में ही बच्चे इतना तंग करते हैं, स्टे में तो फिर तौबा तौबा ही करवा देंगे। तो वहाँ मुझे काफ़ी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे गाइड किया। मुझे काफ़ी आपके मैसेजेस आए कि वर्जिन एयरलाइन जो है ना वो जा रही है, तो थैंक यू सो मच। मैंने चेक किया है, अभी हम लगातार चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी जो टिकट्स है ना, वैसे ये भी देखना पड़ता है, मुझे पता तो चल गया है, लेकिन अभी उनकी जो प्राइसेस है ना बहुत हाई हैं। ऐसी है कि 350 की पर पर्सन के हिसाब से उनकी आ रही है, और बच्चों की भी फुल टिकट होती है। आपको पता है 2 साल तक तो नहीं होती, लेकिन जब बच्चा 2 साल से बड़ा होता है तो उनकी भी फुल टिकट लगती है। तो इस तरह से आप खुद हिसाब लगा लें कि 1350 एक का है, और 4 लोगों के कितने बनेंगे। तो बस मैं यही देख रही हूँ कि कहीं थोड़ी सी नीचे आ जाए, 1000 से नीचे मिल जाए तो हम तब करवा लें। तो बस ये है कि दिन में मैं 4-5 बार वही चेक कर लेती हूँ कि अगर मुझे मिल गई तो मैं लाजमी हम वो करवा लेंगे और ये काम भी ख़त्म हो। लेकिन दिल से दुआ निकलती है सच में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया, नहीं तो मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी कि हाय PIA जा नहीं रही, हम कैसे जाएंगे, इतने आवर्स का सफ़र कैसे करेंगे किसी और से, क्योंकि जो स्टे वाली होती है ना वो मिनिमम 14 आवर्स वन वे के हैं, और इतना तो बहुत लंबा है। वैसे तो डायरेक्ट जाएँ तो तकरीबन 7-8 घंटे लग जाते हैं, तो उससे डबल बन जाता है तकरीबन, तो वो तो बहुत मुश्किल था बच्चों के साथ। तो थैंक यू जी, एक बार फिर से आपका शुक्रिया कि आपने मुझे बताया और मैंने वहाँ से देखा। बस ये है कि अभी मैं चेक करती हूँ, जब भी प्राइस थोड़ी सी डाउन हुई तो फिर टिकट जो है ना वो हम करवा लेंगे, चाहे इस्लामाबाद की मिले या लंदन से मिले, लंदन से इस्लामाबाद या लंदन से लाहौर, जहाँ से जैसी भी मिली ना। तो बस ये है कि थोड़ी सी रीज़नेबल हो जाए तो फिर हम करवा लेंगे और इंशाल्लाह जाएंगे। बस यही है कि आजकल मुझे गुस्सा इसी बात पे आ रहा है कि मैं क्यों नहीं जा रही। 3 साल होने वाले हैं, बनता है ना गुस्सा। जी हाँ, बस यही वजह है और तो कोई नहीं है। तो मेरे साथ तो वैसे ये बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे आए हुए 1 साल हो जाए तो फिर मैं नेक्स्ट हमारा जो ट्रिप होता है उसका सोचने लग जाती हूँ। और आप हिसाब लगा सकते हैं कि वही सोच के बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और ऐਵੇਂ ही सोचता रहता है। ये हर घर की कहानी है, जो कि बाहर इस तरह हमारे जैसे रह रहे हैं, जिनका यहाँ नहीं है कोई मतलब फैमिली वैसे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम वहीं जाके हमें सुकून मिलता है। तो बस यही है कि मेरा भी वहीं जाने को बड़ा दिल करता है।
खैर जी, इसको मैं ख़त्म करती हूँ। अभी मैं यही बातें शुरू करने लग जाऊँ ना तो फिर मैं सोचने लग जाती हूँ, इसको मैं छोड़ती हूँ। आपने काफ़ी सारी चीज़ें तो खैर देख ही ली थी साथ। मैंने क्या किया था, एक छोटे-छोटे कंटेनर लिए थे, आपने देखा होगा, जो कि क्लिप वाले थे। वो भी मैंने लिए थे रेंज से ही। और उनमें जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि अनियन काट के हमेशा मैं रख देती हूँ वैसे ही फ्रिज में, तो वैसे बेचारा पड़ा-पड़ा ख़राब हो जाता है। या कोई भी चीज़ तो उसको डाल के रख सकते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़, थोड़ी-सी ना उसकी लुक चेंज हो जाती है। तो वो मैंने लिए थे, वो सेट था 3 का और उसमें डिफ़रेंट चीज़ें आप रख सकते हैं। और अभी मैंने चिकन को मसाला लगाना था, लेग्स थी उन्हीं को ही, तो उसमें उसके लिए मैंने योगर्ट लिया था, साथ ऑयल लिया था और लेमन जूस थोड़ा-सा लिया था। मैंने मेजर तो नहीं किया था इतना कोई ख़ास, लेकिन उसमें मैंने 3-4 मसाले डाले थे, हल्दी, नमक, मिर्च और गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद वही जो हमारे पास थे लेग्स के पीसेस, उनके ऊपर इसको लगा दिया था अच्छे से। और तकरीबन मैंने 3-4 घंटे के लिए इसको रख दिया था मैरिनेट करके, और बाद में इनको ओवन में कुक कर लेना था। और ये हमारा शाम का खाना था। और साथ वैसे चिकन पकौड़ा जो है ना, वो भी मैं तैयार करी थी। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दूँ, जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था तकरीबन वहीं से स्टार्ट कर लूँ। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बताया। आप हमेशा ही मुझे बताते हैं और मैं हमेशा ही आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। इस बात को तस्लीम करना बनता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।